ये जो दृढ़ निश्चय की चेतना है, इसका क्या अर्थ है? अगर हम अपनी चेतना को समझें तो हमारी चेतना ऐसी है जैसे किसी कुएं में बाल्टी डालें और छेद ही छेद वाली बाल्टी हो, फिर कुएं से खींचे पानी को, तो पानी भरेगा तो जरूर, पहुंचेगा नहीं। भरेगा तो जरूर, और जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहेगी पूरी भरी मालूम पड़ेगी, लबालब। और जैसे ही पानी से खींचना शुरू होगा कि बाल्टी खाली होनी शुरू हो जाएगी। बड़ा शोरगुल मचेगा कुएं में, क्योंकि सब धाराओं से पानी नीचे गिरेगा, आवाज बहुत होगी, हाथ कुछ भी ना आएगा, हाथ खाली बाल्टी लौट आएगी। हमारी चेतना ऐसी है। इतने छिद्र हैं हमारे संकल्प में कि कई बार भर लेते हैं बिल्कुल, और ऐसा लगता है सब ठीक हो गया, बस पानी में डूबी रहे तभी तक। पानी में डूबने का जब तक कल्पना में डूबी रहे तब तक सब ठीक हो जाता है। आज सांझ तय कर लेते हैं, तब लगता है कि बिल्कुल साधु हो गया मैं, अब कुछ कारण नहीं रहा। रात बिल्कुल साधु की तरह सो जाता हूं, सुबह हाथ खाली बाल्टी, बड़ा रात भर शोरगुल होता है, बड़ी आवाजें आती हैं कि भर के बाल्टी आ रही। ध्यान रहे, जब भर के बाल्टी आती है तो आवाज बिल्कुल नहीं होती, और जब खाली बाल्टी आनी होती तो आवाज बहुत होती। तो हमारे मन में कितनी आवाज चलती, रोज रोज निर्णय करते हैं, रोज रोज बिखर जाते हैं, और धीरे धीरे हम भली भांति जान जाते हैं कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं है। जिस दिन हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं है, हमारे संकल्प की कोई क्षमता नहीं है, उसी दिन समझना आपकी मृत्यु हो गई। शरीर कुछ दिन चलेगा, वो अलग बात है, आप मर गए, आत्मिक रूप से आप मर गए। लाशें जी सकती हैं, जीती हैं, मुर्दे चलते चल सकते हैं, लेकिन जिस दिन पता आपको चल गया कि आपके पास कोई संकल्प नहीं, उसी दिन आप मर गए। तो हम अपने को धोखा देते रहते हैं, ये भी पता नहीं चलने देते, रोज रोज नए संकल्प करते रहते, और क्षुद्रतम संकल्प भी कभी पूरे होते नहीं दिखाई पड़ते। बहुत क्षुद्र संकल्प करिए और आपके छिद्रों वाली बाल्टी उसको बहा के रख देगी। हमारी चेतना ऐसी है, बहुत छिद्रों वाली। जितने ज्यादा छिद्र होंगे उतना ही संकल्प मुश्किल हो जाएगा। दृढ़ संकल्प का अर्थ है जिस बाल्टी में कोई छिद्र नहीं। उसका अर्थ हुआ कि जो चेतना अपने संकल्प से अपने को भर लेती है तो बिखर नहीं पाती, बिखराव नहीं होता। क्या करें कि ऐसा हो जाए? ये तो हम जानते हैं कि छिद्रों वाली हमारी चेतना है। क्या करें? क्या करें कि ये छिद्र बंद हो जाएं, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए? पहली बात, कभी भी बड़े संकल्प मत करें। बचपन से ही हमारा आदमी को बड़े संकल्प करवाने की शिक्षा देते हैं, उससे असफलता हाथ लगती। बहुत छोटे संकल्प करें। असली सवाल संकल्प का बड़ा होना और छोटा होना नहीं, असली सवाल संकल्प का सफल होना है। बहुत छोटे संकल्प करें, लेकिन संकल्पों को सफलता तक पहुंचाएं। बड़े संकल्प मत करें, क्योंकि अगर असफलता मिलती है तो धीरे धीरे भीतर हीनता गहरी होती चली जाती। हर असफलता एक छिद्र बन जाती, हर असफलता एक छिद्र बन जाती, हर सफलता छिद्रों का रुकना बन जाती। बहुत छोटे संकल्प करें, बड़े संकल्प का कोई सवाल नहीं है। तिब्बत में जब कोई साधु प्रवेश करता है किसी आश्रम में, तो बड़े छोटे संकल्पों की शिक्षा देते हैं। बहुत छोटा संकल्प, साधु को कह देते हैं बाहर दरवाजे पर बैठ जाओ, आंख बंद रखना, और जब तक गुरु आके ना कहे तब तक आंख मत खोलना। ये कोई बड़ा संकल्प नहीं। कौन सा बड़ा संकल्प? आप कहेंगे आंख बंद रख लेंगे, लेकिन बंद रख के जब बैठेंगे 2-4 घंटे तब पता चलेगा। कई बार बीच में धोखा देने का मन आएगा, कई बार जरा सी आंख खोल के देख लेने का मन होगा कि अभी तक गुरु आया कि नहीं आया, कौन गुजर रहा है। नहीं तो कम से कम घड़ी पर हाथ डालने का जरा सा कि कितना बज गया, कितनी देर हो गई। और मन इतना बेईमान है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कर गुजरेंगे। बहुत छोटा सा संकल्प है,
लेकिन बैठा हुआ है व्यक्ति, आंख बंद किए हुए बैठा है, 6 घंटे बीत गए हैं, वो आंख बंद किए हुए बैठा है, कोई बड़ा काम नहीं करवाया गया है, लेकिन 6 घंटे भी अगर उसने ईमानदारी से, ऑथेंटिकली, प्रामाणिक रूप से आंख बंद रखी है, तो 6 घंटे के बाद उस आदमी की बाल्टी के कई छेद बंद हो गए होंगे।